हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान ऑफ एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। सो गाइस, क्या आपको पता है कि कभी अगर हम अपने फ़ोन से या फिर पीसी से या फिर कोई भी स्टोरेज से अगर हमें किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो हमें एक्चुअली में ऐसा लगता तो है कि हमने डिलीट कर दिया, अब किसी को फाइल नहीं मिलेगी, सब क्लियर हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसमें हम फंस चुके हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि वो वहीं पे ही रहती है और कोई अगर एक आसानी से हैक अगर कर ले या फिर किसी तरह से अगर कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर ले तो वो आराम से उस फाइल को रिट्राइव कर सकता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में अगर आप किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो एक्चुअली में डिलीट हो जाती है, और अगर नहीं तो फिर हम उसको एक्चुअली में परमानेंटली कैसे डिलीट कर दें, या फिर कुछ तो एटलीस्ट ऐसे कर दें कि किसी और इंसान के हाथ ही ना लगे वो फाइल। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नीचे अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना। क्या करूँ यार, हमेशा अगर सब्सक्राइब के बारे में ना बोलूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। हाँ, तो चलते हैं हम अब वीडियो की तरफ। सो एक्चुअली में होता क्या है कि भले वो पीसी हो या फिर मोबाइल हो, उसमें जैसे सिस्टम को ऐसे कमांड दिया जाता है कि कोई भी फाइल को हम अगर डिलीट कर दें तब भी वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन में या फिर हमारे डिवाइस के स्टोरेज में रहती है। और अगर हम थोड़ा सा अगर उसको हैक कर लें या फिर एक कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर लें तो फिर उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। और शायद उसमें कुछ ऐसे फाइल्स भी हो सकते हैं जो शायद किसी इंसान को पसंद नहीं आए, अगर किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो फिर हम इसको परमानेंटली डिलीट कैसे करें। तो एक्चुअली में अगर हम पीसी की बात करें तो उस पर जब हम फाइल्स को डिलीट करते हैं तब वो पूरा डिलीट नहीं होता, वो जाता है रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन में हमें जैसे ही पता है वो जाने के बाद एक्चुअली में होता है क्या है कि हम जब स्टोरेज में या फिर मतलब किसी भी डिस्क में, हार्ड डिस्क में हम अगर उस फाइल को सर्च करते हैं तो फिर वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि वो वहीं पे होती है, हमारे पीसी में ही होती है। लेकिन जो एक पाथ होता है कि मतलब किस फोल्डर से जाके किस फोल्डर में जाके कहाँ पर ये फाइल रखी हुई है, वो जो एक पाथ होता है वो सिस्टम उसको डिलीट करता है। तो उससे होता क्या है कि कोई इंसान आसानी से उस फाइल तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन एक्चुअली में वो फाइल वहीं पे होती है। तो अगर हमें उसको परमानेंटली डिलीट करना है तो एक्चुअली में हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर फाइल को हमने नॉर्मली डिलीट कर दिया तो वो जाता है रिसाइकल बिन में, जैसे कि हमें पता है। तो वहाँ जाने के बाद फिर हमें रिसाइकल बिन से भी डिलीट करना है। तो एक्चुअली में होगा क्या कि वो दो जगह से पहले से डिलीट हो गई, और फिर भी उसमें वहाँ पे फाइल्स में रहने की या फिर डिस्क में रहने की वो जो थोड़ी से चांसेस होते हैं। तो आपको करना क्या है, उसी फाइल के ऊपर आपको फिर से कुछ यूजलेस फाइल जो आपको एक्चुअली में ज़रूरत ना हो, उन फाइल्स को आपको क्या करना है कि उसमें उसी जगह पे भर देना है। तो उससे होगा क्या कि वो जो फाइल होती है उसके ऊपर वो फिर से ओवरराइट हो जाएगी और उसको फिर आपको डिलीट करना है। और इसी प्रोसेस को अगर 3-4 बार आप अगर रिपीट करोगे तो होगा क्या, एक फाइल के ऊपर दूसरी फाइल, उसके ऊपर एक फाइल, उसके ऊपर एक फाइल, ऐसे एक लेयर्स बनते जाएंगे, जिसकी वजह से कि जो आपका जो मेन फाइल है जो आप चाहते हो कि किसी के हाथ ना लगे, वो अनरीचेबल हो जाएगा। जिससे होगा क्या कि आपकी फाइल भले ही उस ड्राइव में अगर रहे फिर भी किसी इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस फाइल को रिट्राइव करने को। और यही अगर सेम चीज़ हम अगर फ़ोन में करना चाहे तो ये सेम चीज़ भी हम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है कि फ़ोन में से फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कैसे करें। एक्चुअली में उसमें होता क्या है कि मैं एक ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। और ज़्यादा मैं इस वीडियो में उस बारे में नहीं बताऊंगा, आपको एक्चुअली में जाके मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी दे रहा होगा लिंक, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप मोबाइल से परमानेंटली फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो एक्चुअली में होता है क्या है कि किसी भी डिवाइस में फाइल्स जो है वो एक्चुअली में डिलीट नहीं होती है, वो वहीं के वहीं रहते हैं। अगर हम उसको ओवरराइट करके उसको अगर हम डिसअपीयर ना कर दें तब भी कोई भी इंसान उसको आसानी से ढूंढ सकता है। मैंने आपको इतना एक्चुअली में बताने की कोशिश की, लेकिन जब आप किसी फाइल को अगर डिलीट करते हो तो वो कहीं से भी एक्चुअली में परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। वो आपके फ़ोन हो या फिर पीसी हो या फिर कोई भी स्टोरेज डिवाइस, उसमें कहीं ना कहीं वो रहती है। इन शॉर्ट क्या होता है कि वो होती तो आपके आँखों के सामने ही है, बस आपको दिखाई नहीं देता। तो इसका फ़ायदा एक्चुअली ये हो सकता है कि जब अगर हमें किसी फाइल की एक्चुअली में ज़रूरत हो और अगर हमने उसको बाय मिस्टेकली डिलीट किया हो तो हम इसको रिट्राइव तो कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप समझो कि अगर कोई आप हार्ड ड्राइव को बेच रहे हो, अगर आप आपके फ़ोन को बेच रहे हो और अपने फ़ोन को अगर सिर्फ
फैक्ट्री रीसेट कर दिया और डिलीट कर दिया फाइल्स को, और आप अगर आसानी से ऐसे सोच के बेच रहे हो कि हाँ अब मेरी फाइल सारी डिलीट हो चुके हैं, तो आप इसी गलत फहमी में ना रहें। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि अगर हम पीसी में से कैसे उस फाइल्स को रिट्राइव कर सकते हैं जो रिसाइकल बिन से भी हट चुकी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी आई होप आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को। और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लेटेस्ट स्टोरीज़ और अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।